Z5 पर एक मूवी आई है, पौने 3 घंटे की। क्रेडिट्स वगैरह हटा दो तो 2 घंटा 40 मिनट, एंड इट्स अ वर्थ वॉच। अगर तुम्हें बस ये जानना है कि क्या ये मूवी देखनी भी चाहिए या नहीं, बिल्कुल देखो जब भी टाइम मिले, एंड विथ योर होल फैमिली। एक दो गालियाँ हैं एक दो जगह, लेकिन उसके अलावा इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट एंड रियली नेसेसरी मूवी। कि ऐसी चीज़ें हमारे सामने आना इस या ऐसी चीज़ों के बारे में मूवी ही बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये हनी तेहरान इनकी पहली मूवी है जो इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, एंड इट्स अ रियली वेल मेड मूवी फॉर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। एंड द कुछ कमियां हैं, थोड़ा ऊपर नीचे चले जाता है, कुछ कुछ सीन्स बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं कंपेयर टू ओवरऑल मूवी, क्योंकि ओवरऑल मूवी बहुत ही ज़्यादा रॉ और ग्रीटी है, लेकिन एक दो सीन्स बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं जो कि आउट ऑफ टोन लगता है, लेकिन दैट्स नॉट अ एंटायरली मेक और ब्रेक डील। वो काम चल जाता है उससे, लेकिन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड रियली नेसेसरी मूवी। 3 साल तक इसको सेंसर बोर्ड ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने उलझाए रखा। 3 साल तक घुमाते रहे और फाइनली थिएटर के बजाय ये OTT पे आया, एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग, इट्स रियली रॉ ग्रिटी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील होती है। परफॉर्मेंस हर किसी की बहुत बढ़िया है, हर किसी की। दिलजीत इसमें मेन लीड पे है। सेंटर कैरेक्टर जसवंत सिंह का उन्हीं का है, जो एक बैंक एम्प्लॉय होते हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो कुछ ऐसी चीज़ों के सामने आ जाते हैं, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि इंसानियत पे सवाल खड़ा कर देती हैं कि अपने फ़ायदे के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। 1984-85 में सबको पता है कि क्या हुआ था। खालिस्तानी मूवमेंट्स, मिलिटेंट्स की जो ग्रोथ हुई थी, वहाँ पर आम लोग भी परेशान हुए थे, सरकार भी परेशान हुई थी। हर एक तरीके से पंजाब के लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ा था। उसके बाद ऑपरेशंस हुए, पुलिस वालों ने पकड़ पकड़ के इन मिलिटेंट्स को मारा, लेकिन उन मिलिटेंट्स को पकड़ने के दौरान कुछ पुलिस वाले कैसे अपने फ़ायदे के लिए इनोसेंट लोगों को, इनोसेंट आम जनता को पकड़ते थे, एनकाउंटर करते थे और अपना प्रमोशन करवाते थे। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसकी शादी नहीं हो रही बहुत टाइम से, क्योंकि वो एक सब इंस्पेक्टर है, तो वो किसी भी रैंडम लोगों को मार करके अपना प्रमोशन करवा लेता है। और वो बहुत ही रॉ तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, एंड इट्स रियली गुड। अगर तुम्हें बस यही जानना था कि ये मूवी देखने लायक है या नहीं, बिल्कुल देखो, पूरे परिवार के साथ देखो। मेरा सवाल रहेगा अभी के गवर्नमेंट या अभी की मिनिस्ट्री से कि क्या दिक्कत है, रिलीज़ क्यों नहीं होने दी, ये 3 साल तक चक्कर क्यों करवाए। क्योंकि यहाँ पर आपके गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं है। आपके गवर्नमेंट को तो कहीं से कुछ भी, मतलब उस समय की जो गवर्नमेंट थी, स्ट्रेट अप उनका डायरेक्ट तो नाम नहीं लिया, लेकिन उनका रेफरेंस लेकर के उनको दिखा करके सवाल किए गए, दिखाया गया रियलिटी। तो आपको क्या दिक्कत थी? अगर आपको ये था कि ये मूवी दिखा करके जो अभी भी एक्टिव खालिस्तानी वगैरह हैं वो इस मूवी को यूज़ करके इंडिया के खिलाफ कुछ नैरेटिव चला सकते हैं, तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। कि आप अपना काम, कि सही नैरेटिव लोगों के सामने पहुंचाना, वो आप सही से नहीं कर रहे और आप डर रहे हो उनसे, अगर ऐसा है तो। एनीवेज, मूवी की अगर स्ट्रिक्टली बात करूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से है। थोड़ा ऊपर नीचे जाती है मूवी, कुछ कुछ सीन्स ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, बट इट्स अ वर्थ फाइल। आप बिल्कुल देख सकते हो, अपने पूरे परिवार के साथ देखो, लोगों को पता चलना चाहिए। एंड इट वॉज अ रियली गुड मूवी एंड रियली इम्पॉर्टेंट मूवी। और ऐसी मूवीज़ जिसके बारे में, ऐसे इवेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, वो उसके ऊपर और अच्छे तरीके से मूवीज़ बननी चाहिए एंड रिलीज़ होने देना चाहिए।
चाहे आपकी पॉलिटिक्स उसके साथ एग्री करती हो ना करती हो, डजेंट मैटर, लोगों की सच्चाई है ये। मेरा इस बात को लेकर के पूरा क्लियर स्टैंड है, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, उसको सवाल करो, क्वेश्चंस करो, फैक्ट्स जानने की कोशिश करो, लेकिन उनको अपनी बात सामने रखने की इजाज़त होनी चाहिए। एंड ऑफ डिस्कशन। हर किसी को अपनी बात रखने की परमिशन होनी चाहिए, चाहे कैसे भी रख रहे हो, मूवीज़ के ज़रिए, कंटेंट, जैसे भी लोगों को अपना बात रखने का हक होना चाहिए। एंड ऑफ डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम किसी और मूवी के साथ ऐसा ना हो, 3 साल तक एक ही साइकिल पर घूमाते रहना, ये काटो वो काटो। जहाँ तक मैंने सुना है 127 कट्स बोले गए थे मूवीज़ में देखते वक्त, तो मुझे कहीं फील नहीं हुआ, शायद नहीं किया होगा क्योंकि OTT पर रिलीज़ हुई है, बट या रियली गुड मूवी, यू शुड वॉच इट विथ एंटायर फैमिली। बाकी या दैट्स माई ओपिनियन, मेरे व्यूज़ मिलता है अगले वीडियो में। ओके बाय।